नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीसीए क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी मांगते हैं, ड्यूरेशन कितनी है, जॉब, सैलरी और डीसीए करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो में आपको डीसीए के विषय में काफ़ी जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डीसीए क्या है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डीसीए क्या है। तो दोस्तों डीसीए जो होता है यह 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, जिसको कि हम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर के बेसिक और आपको ऑफिस वर्क इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। और अगर दोस्तों आप लोग अगर कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कोर्स 1 साल का होता है। तो 1 साल में आपको अच्छी खासी नॉलेज इसमें मिल जाती है और आपका समय भी काफ़ी बचता है। तो आप चाहें तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये सब्जेक्ट करते हैं तो आपको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। ये सब्जेक्ट को आपको अगर करने के लिए भले ही आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। ये 12th के बाद होता है। और ये सब्जेक्ट अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन होता है 1 साल का। कहीं कहीं पर ये 6 महीने में भी करवा देते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, लेकिन पर ये ज़्यादातर 1 साल का ही होता है क्योंकि इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। इस वजह से ये 1 साल का ही करना सही रहता है। और आप जहाँ भी ये कोर्स को जब करने के लिए जाएं वहाँ पर बात करें तो वहाँ पे आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप डीसीए करते हैं तो इसमें क्या क्या इसके सब्जेक्ट हैं और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि डीसीए जो होता है तो उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बता देता हूं। तो दोस्तों आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें आपका सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल और दूसरा रहेगा पीसी पैकेजेस। पीसी पैकेजेस एक पूरा एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड सिखाया जाएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन तैयार करना। ये सब आपको ये पीसी पैकेज जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट आता है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, कि आप डाटाबेस को मैनेज कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे पहला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कंप्यूटर के पूरे बेसिक सिखाए जाएंगे, इसका आविष्कार कैसे हुआ है, कैसे काम करता है और कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज। और जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है पीसी पैकेज, ये पूरा पैकेज होता है जिसमें कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलते हैं। मतलब कि आप अगर कहीं भी ऑफिस वर्क का जॉब करते हैं तो आप रिज्यूम तैयार करना, डाटा तैयार करना, एक्सेल शीट तैयार करना और प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सब कुछ आप ये पीसी पैकेज में सीखोगे। पीसी पैकेज और एक बहुत ही ये एमएस वर्ड का एक अच्छा खासा इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि आप कहीं भी ऑफिस के लिए जॉब करेंगे तो ये आपको बहुत काम में आएगा। और तीसरा जैसा कि मैंने आपको बताया एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस जो होता है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि आप जब एक कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे, आप जब डाटा को मैनेजमेंट इसी सब्जेक्ट से सीखेंगे कि डाटा को सही तरीके से सिस्टम पे मैनेज किया कैसे जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपके फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट। और अब हम बात कर लेते हैं कि डीसीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले आपको मिलता है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर दूसरा मिलता है आपको इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और तीसरा मिलता है आपको डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी थोड़े एडवांस लेवल पे इसमें आपको सिखाई जाएगी। और फिर दूसरा आता है आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो आपको इसमें जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, तो इसमें आपको इंटरनेट के विषय में पढ़ाया जाएगा और ई कॉमर्स के विषय में आपको बताया जाएगा। और तीसरा आता है आपका
DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो दोस्तों अब जब आप पेज मेकर और फोटोशॉप सीखेंगे तो आप इसमें फ़ोटो एडिटिंग करना सीखेंगे और इसमें आप बैनर बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना और भी बहुत सारी जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप इसमें सीखेंगे। सो दोस्तों ये तो बात हो गई है कि DCA सब्जेक्ट के जो कि फर्स्ट और सेकंड सेम के सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि DCA करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। कि दोस्तों कि सबसे पहले तो होता क्या है कि जब अगर जैसे हम लोग 12th पास होते हैं तो हम लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं कहीं पर, तो हम जैसे लोग लिए क्या DCA एक कम टाइम में कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक ठीक ठाक कोर्स है जिसको आप अगर कर लेते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ आप डिग्री के लिए नहीं, अगर आप नॉलेज के लिए इसको अच्छे से करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब इससे मिल सकती है। स्टार्टिंग में आपको भली सैलरी कम मिलेगी नहीं, लेकिन पर जैसे जैसे आपके पास नॉलेज बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। बट ये छोटा कोर्स होता है, लेकिन अगर इस कोर्स को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है, ऑफिस वर्क मिल सकती है और नहीं तो आप खुद का अपना MP ऑनलाइन फोटोकॉपी वगैरह आप कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ इसमें अगर आप अच्छे से करते हैं सीखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि DCA क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।